बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 तारीख का जो ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर है, माना जा रहा है कि बहुत टफ है। तो ये पेपर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, आपसे वो शेयर करेंगे सॉल्व करके। स्पेल चेकिंग के पोर्शन से हम शुरू करते हैं। तो स्पेल चेकिंग का जो पोर्शन है, आपको मैं ये बता दूं कि एक स्पेल जो पहली आई है, 4 ऑप्शन है हेलमेट की, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। तो हेलमेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है HELMET। दूसरा नंबर है स्पेलिंग जो है वो है नाइबर की। तो नाइबर की स्पेलिंग NEIGHBOUR। उसके बाद आप स्पेलिंग है पेडेस्ट्रियंस की, पेडेस्ट्रियन PEDE आएगा। अक्सर ऑप्शंस में DA या PA हैं, तो PEDSTRIAN आएगा। उसके बाद ऑप्शन आगे है स्पेलिंग के मैकेनिक की स्पेल, तो मैकेनिक की स्पेल है MECHANIC। उसके बाद प्रीपोजिशंस का पोर्शन है। पहला प्रीपोजिशन है कि आई वर्क डैश आ फैक्ट्री। ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है फार, ऑप्शन डी है विद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी आई वर्क इन आ फैक्ट्री। उसके बाद ऑप्शन इसका नंबर क्वेश्चन 2 है, आई हैव टू फिनिश माई रिपोर्ट डैश टू नाइट। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी फार, ऑप्शन डी जो है वो बाय है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एट, आई हैव टू फिनिश माई रिपोर्ट एट टू नाइट। नंबर 3 है आई कैन मीट यू टूडे डैश नून। ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ड्यूरिंग, ऑप्शन डी जो है वो है बाय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एट, यानी आई कैन मीट यू टूडे एट नून। उसके बाद आगे है, उसके बाद अहम पोर्शन जो साइंस का है, 10 क्वेश्चन है साइंस के, तो उसको हम शुरू करते हैं। आज साइंस का जो पहला क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट प्ले अ रोल इन एलिमिनेटिंग वेस्ट। यानी जो ह्यूमन का, इंसान का ऑर्गन है कि जिससे कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, वो कौन सी है। ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है स्किन, ऑप्शन डी है स्टोमक। तो अभी देखें, लंग्स जो है ये नेक्स्ट टाइम सवाल आ सकता है कि लंग्स से हम क्या एलिमिनेट करते हैं। तो इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करते हैं, खारिज करते हैं। ऑप्शन बी है किडनी, तो किडनी से यूरिया। ऑप्शन सी है स्किन, तो स्किन से पसीना। ऑप्शन डी है स्टोमक, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी स्टोमक। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन किडनीज आर डैश शेप्ड, यानी इंसान की जो किडनीज हैं वो डैश शेप्ड हैं। ऑप्शन ए है बीन शेप्ड, ऑप्शन बी है ऑरेंज शेप्ड, ऑप्शन सी है पी शेप्ड यानी पीस शेप्ड। उसके बाद ऑप्शन डी है कैरेट शेप्ड। तो इंसान की जो किडनीज हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है बीन शेप्ड, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन का जो अपना स्टोमक है, उसकी जो शेप है वो है जे शेप्ड, ये याद रख लें। आ जाइए, किडनी शेप बीन शेप्ड है, कल को ये भी आ सकता है कि मिसाल स्टोमक की क्या शेप है, तो वो जे शेप्ड है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है मियोसिस, ऑप्शन बी है माइटोसिस, ऑप्शन सी है माइक्रोसिस, ऑप्शन डी है माइकोसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी माइटोसिस। उसके बाद नंबर 79 क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड डैश। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो यानी चीज़ प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज एक और होती है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ग्लूकोज के साथ जो प्रोड्यूस होती है चीज़ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो है ऑक्सीजन। तो मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बता दूं, CO2, ये हो सकता है आ जाए। ऑक्सीजन का फार्मूला है O2,
वाटर का फार्मूला है H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है CO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसका वो है इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉयज। अब ऑप्शन ए है ओजोन लेयर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है एयर, ऑप्शन डी है क्लाउड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यानी इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय, ऑप्शन ए ओजोन लेयर इज करेक्ट। उसके बाद है 81 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय डैश। तो क्लास 9 की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। एच शेप आपको याद होगी, पढ़ी होगी कि जो एच शेप में एक्सपेरिमेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो वो किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी है इसका कि ये एंटोइन लेवोजियर, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन जो डी है वो है केवेंडिश। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसने डिस्कवर किया उसका नाम है एंटोइन लेवोजियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद 82 द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। बहुत अहम सवाल है, पीएसटी जेईएसटी के अंदर भी आया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस डिवाइस से हम यूज्ड करते हैं मेजर करने के लिए वो क्या है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है ऑप्शन जो है वो है एल्टीमीटर, ऑप्शन डी है वो है कैलोरीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए बैरोमीटर। उसके बाद 83 है कि द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज डैश। ऑप्शन ए कंडेंसेशन, बी है कंडक्शन, सी जो है वो है कंबशन, डी है कन्वेक्शन। इसके जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कंबशन। उसके बाद 84 है व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर सॉलिडिफाइज एज आइस ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है कि वॉल्यूम डिक्रीजेज डेंसिटी इंक्रीजेज। तो क्वेश्चन नंबर 85 है कि एन इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। यानी ऐसा कौन सा औजार है जो दूर की चीज़ें देखने के लिए हमें काम आता है? जिस तरह आपने पढ़ा है साइंस में कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है वो माइक्रोस्कोप है, लेकिन दूर वाली चीज़ को जो दिखाता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है ओसिलोस्कोप, ऑप्शन जो डी है वो है लेप्रोस्कोप। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए करेक्ट है यानी टेलीस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन करंट अफेयर पर चलते हैं जो कि 15 क्वेश्चन यानी 15 एमसीक्यूज 15 मार्कों का है। करंट अफेयर का जो आज 21 तारीख पर पहला सवाल आया कि करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई दुबई, तो यूएई की जो करेंसी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है रियाल, ऑप्शन बी है दरहम, ऑप्शन सी है दीनार, ऑप्शन डी है टका। तो ऑप्शन बी जो दरहम है वो करेक्ट है यानी यूएई दुबई की जो करेंसी है वो है दरहम। अब जिस तरह ऑप्शन है रियाल करेंसी है सऊदी अरब की, टका है तो टका करेंसी है बांग्लादेश की। मे भी नेक्स्ट टेस्ट में आ जाए, याद रखें। उसके बाद नंबर 2 है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज देश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट के थर्ड। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन किसके दौर में हुआ? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में। उसके बाद क्वेश्चन 3 है ग्वादर ऑफिशियली बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन डैश। इसका ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1958, ऑप्शन डी है 1960। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1958। तो याद रखें ग्वादर जो है पाकिस्तान ने ख़रीद किया था, ओमान मुल्क है उससे। अक्सर टेस्टिस में आता रहता है कि पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर फ्राम डैश ओमान, यानी ओमान मुल्क से पाकिस्तान ने ग्वादर
खरीद किया। कब खरीद किया? 1958 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के हाउ मैनी स्टेट्स आर इन यूएसए। यूएसए के कितने स्टेट्स हैं? ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 52, डी 54। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 50। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF इन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू स्टॉप डैश। अब इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑप्शन बी है ड्रग स्मगलिंग, ऑप्शन सी है मनी लॉन्ड्रिंग, ऑप्शन डी है ह्यूमन राइट्स वियोलेशंस। तो ऑप्शन इसका जो सी है मनी लॉन्ड्रिंग वो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 6 है रोहिंग्या मुस्लिम्स आर UN डिक्लेयर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट परसिक्यूटेड एथनिक मिनॉरिटीज डिमांड देयर राइट टू लिव इन देश। ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी सिंगापुर, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज म्यांमार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी 10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI इज अ चाइनीज ग्रांड स्ट्रेटेजी वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2013 ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट डैश। ऑप्शन ए है जी जिनपिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जी जिनपिंग। नंबर 9 है कि विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज एनी एमक्स इनटू 2022 इज फ्रॉम डैश। यानी जिसने 2022 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ हासिल किया एनी एमक्स ने, वो किस कंट्री की थी? तो वो थी फ्रांस की। उसके बाद फर्स्ट मैन हु ट्रेवल्ड इन स्पेस, तो वो है ऑप्शन है यूरी गगारिन। यूरी गगारिन इज़ द फर्स्ट मैन हु ट्रेवल्ड इन स्पेस फर्स्ट टाइम। नंबर 11 क्वेश्चन है करंट अफेयर का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाज फॉर्म्ड बाय डैश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी चाइना। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हिच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैज 27 मेंबर्स स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन EU इज करेक्ट। उसके बाद 14 है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर डैश। तो इसका जो ऑप्शन डी है फ्रेंच एंड इंग्लिश वो करेक्ट है। उसके बाद 15 है आखिरी करंट अफेयर का। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 में पाकिस्तान इज़ हैविंग लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद देश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है अफगानिस्तान। एक और सवाल आया था कि अल्लामा इकबाल ने PhD कहाँ से हासिल की। तो ऑप्शन इसका जो जवाब है वो है जर्मनी करेक्ट।